फिजिक्स 12 है, चैप्टर नंबर 12 और टॉपिक हमारे पास आज है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसन लॉ। गॉसन लॉ की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के तरीकाकार है, अगर हमारे पास टू प्लेट्स आ जाती हैं ऑपोजिट चार्ज की और उनकी लंबाई जो है वो हमारे पास इनफिनिट है, मतलब उनकी लंबाई हमें पता नहीं है, इतनी बड़ी है कि हम उसको कह देते हैं कि इन्फिनिटी में चली जाती है, तो उस केस में हम जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस तरह निकालते हैं। तो अब सबसे पहले देखिए, कंसीडर करते हैं कि टू प्लेट्स हैं विद मेटल एंड क्लोजली प्लेस्ड बाय इनफिनिट लेंथ विद ऑपोजिट चार्ज, कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं और उनकी आपस में ऑपोजिट चार्ज है और उनकी लंबाई जो है इनफिनिट है और आपस में बड़े क्लोजली जो है वो पड़े हुए हैं। इस केस में आपने देखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एमिट करता है रेज को और नेगेटिव चार्ज अब्सॉर्ब करता है। तो ये देखिए, हम कहते हैं कि जो इसके बाहर वाली इधर से आ रही है वो क्या होगी, इसकी अट्रैक्शन की वजह से वो भी इस तरफ को मुड़ जाएगी और ये सारी अट्रैक्शन इनकी जो है एक तरफ हो जाएगी और वो हो जाएगी किसकी तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो चीज आई है इसके सिर्फ अंदर ही इंटेंसिटी होगी, बाहर इंटेंसिटी नहीं होगी, ना उस चार्ज के अंदर होती, जैसा कि पहली एप्लीकेशन में पढ़ा था कि किसी चार्ज के अंदर उसकी इंटेंसिटी नहीं होती है और ना ये साइडों पे होगी। सही है जी। अब आते हैं, अब ये इनफिनिट हम इसलिए लेते हैं कि हमने बहुत लंबी में से एक छोटा सा टुकड़ा लिया था तो उसको ऑब्जर्व कर सके कि उसी से हिसाब से हमने जो उसी के हिसाब से हमने जो है इंप्लीमेंट करनी है। अब अंडर दिस कंडीशन चार्ज ओरिजिनेट पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑन इनर सरफेस, और इसकी डेंसिटी हम निकालने के लिए चार्ज बटा एरिया कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है जो गॉसियन सरफेस है उसमें हमने कहा था कि चार तरीकेकार होते हैं। गॉसियन सरफेस को इस्तेमाल करते हुए अगर आपने इंटेंसिटी निकालना है तो आपके पास चार स्टेप है। स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम गॉसियन सरफेस जो है उसके अंदर फिट करते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम डेंसिटी निकालते हैं उस सरफेस के ऊपर। स्टेप 4 में हम डेंसिटी को गॉसियन लॉ की मदद से अप्लाई करते हैं और फोर्थ में हम उनको कंपेयर करने के बाद रिजल्ट हासिल करते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, अब देखिए अगर ये है तो मैं क्या करता हूं, मैं इस प्लेट को कर लेता हूं थोड़ा ऐसे, ताकि हमें जो है हमें एक चीज वादे हो जाए कि हमने इसको किया क्या है। ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है नेगेटिव प्लेट है। अब हमने इसका निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और वो भी किससे, गॉसियन लॉ से। जब गॉसियन लॉ की हम बात करते हैं तो हमने उसके अंदर गॉसियन सरफेस को जरूर जरूर इंसर्ट करना है। हम इस केस में कहते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है जो कि बॉक्स है, होलो डब्बा, ठीक है जी। हमारे पास एक खोखला डब्बा है जो कि इस सरफेस के अंदर हमने फिट कर दिया है, और इस अंदर के फिट ऐसे किया है कि एक पॉइंट P के ऊपर जो है उस डब्बे का एक सिरा है और इसका जो मुखालिफ सिरा है वो किसी क्या है जी, वो पॉइंट जो हमारे पास वो जी इसका मुखालिफ सिरा हमारे चार्ज के अंदर दंसा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज के। अब देखें, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने याद रखना है कि यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है। तो क्या करेंगे जी, हम कहते हैं जी लेट वी इंसर्टेड, हमने इंसर्ट किया है, इंसर्टेड अ होलो बॉक्स, और इसको हम कहेंगे कि ये गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस जो होलो बॉक्स है वो हमारे पास गॉसियन सरफेस है, इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, सो दैट इस तरह के द वन एंड, वन फेस क्या ले, चलो फेस क्या लेते हैं, वन फेस ऑफ बॉक्स इज इनसाइड द चार्ज, इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज, and
अदर वन इज एट पॉइंट P। हमने किसी पॉइंट P पे वो इंटेंसिटी मूव करनी है, तो हमने उस पॉइंट का भी हमने कहा था कि गॉसियन सरफेस का तभी फायदा होता है जब वो हमारा पॉइंट P को टच करता है, जिसके ऊपर हमने इंटेंसिटी निकालनी होती है। ये हो गया जी स्टेप 1 पे। स्टेप 2 पे हम क्या करते हैं, स्टेप 2 पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के ऊपर टोटल फ्लक्स क्या होगी। देन टोटल फ्लक्सेस, जो हमारे पास टोटल फ्लक्स हैं ऑन गॉसियन सरफेस, कि उस गॉसियन सरफेस के ऊपर टोटल फ्लक्सेस जो हैं कैसे। अब इसमें थोड़ी सी आपने बात ध्यान से रखनी है, याद रखनी है कि ये देखिए जी, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। एक इसका एरिया इस तरफ को है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, और उसका नॉर्मल जो है वो ऊपर की तरफ है, लेकर बात ये, इसको कह देता हूं जी मैं नॉर्मल को एरिया 1। और यहां पे आप देखेंगे कि चार्ज जो होगा वो 0 होगा। क्यों? ये चार्ज के अंदर है, तो चार्ज के अंदर कोई चीज भी नहीं होती। ओके जी, जो इसका बाहर होता है चीजें वो सारी बाहर होती, चार्ज के अंदर कोई चीज नहीं होती। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरी साइड पे A2, एरिया 2 जो है ये हमारा इस तरह का है, और इसका जो हमारे पास नॉर्मल बन रहा है वो हमारी लाइंस ऑफ फोर्स के, या जो किसके है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि उनके दरमियान में एंगल 90 का है। अब आ जाते हैं एरिया 3 की तरफ। ये जो एरिया है ये नीचे की तरफ है, और सेम इसी डायरेक्शन में हमारी लाइन ऑफ फोर्स भी है, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है, उस चार्ज की लाइन ऑफ। ठीक है जी, इसका मतलब ये एरिया 3 जो है ये सेम एज है E के, और जो है हमारे पास इसमें एंगल कितना बन रहा है, इसमें एंगल बन रहा है 0 का। अब एक एरिया इस तरफ भी है, तो ये एरिया देखिए जी A4 जो है ये भी परपेंडिकुलर है E के, और ये भी एंगल बना रहा है कितना जी, एंगल इज इक्वल टू 90 का। अब इसका मतलब है कि अगर मैंने टोटल फ्लक्स जो है वो मालूम करनी है, तो टोटल फ्लक्स मालूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स A1 निकालनी पड़ेगी, जमा फ्लक्स A2 निकालनी पड़ेगी, जमा फ्लक्स A3 निकालनी पड़ेगी, जमा फ्लक्स A4 निकालनी पड़ेगी, कि मुझे इस जगह भी फ्लक्स निकालनी, इधर भी और इधर भी। अब फ्लक्स का जो फार्मूला है वो आपको पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू होती है E डॉट A, और ये होता है EA cos थीटा। अब ये देखिए थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, एंगल यहां पे तो चार्ज कोई नहीं होगा क्योंकि ये चार्ज के अंदर है, तो यहां पे इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी जो है वो भी 0 हो जाएगी। यहां पे एंगल 90 का cos 90 किसके बराबर होता है, 0 को 0 के, तो 0 मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 0। यहां पे E और A3 के दरमियान में एंगल 0, और cos 0 होता है 1 के, तो यहां पे हमारे पास यहां से इस फार्मूले से आ जाएगा EA प्लस A4 पे भी हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90, और जब 90 होता है तो cos 90 0 हो जाता है, और यहां पे भी हमारे पास आ गया 0। तो इसका मतलब है कि हमने यहां से देखा कि हमारे पास टोटल फ्लक्स जो है वो इस बॉक्स पे EA ही रह गई है। सही है जी, मतलब कि A3 जो एरिया है उसके ऊपर ही फ्लक्स आ रही है, किसी और जगह पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो हमें नजर नहीं आ रही, फ्लक्स नहीं आ रही। अब जी स्टेप 3 पे जाते हैं जी। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, गॉसेस जो है लॉ वो अप्लाई करते होते हैं। हमें पता है कि हमें फ्लक्स जो होती है वो बराबर होती है चार्ज बटा E नॉट के। ये हमने एक फार्मूला देखा है, हमने पढ़ा था, अगर आपको नहीं तो ये वीडियो पे, अगर ये हमने जो है प्रूव भी किया था और प्रूव भी किया था। और अगर आपको ये नहीं समझ आ रही तो आप जो है हमारी वीडियो है इसी के साथ वो भी देख लें, तो इसमें जो है हमने ये वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। यहां पे देखें जी,
यहां पे जो आपका चार्ज है इसको मैं लिख देता हूं टोटल चार्ज, क्योंकि ये इन्फिनिट है, लेंथ उसकी इन्फिनिट है, तो इसका मतलब हमें उसका टोटल चार्ज निकालना है। अब देखिए एक चीज आपको लेंथ ही नहीं उसकी पता, तो उसका टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, वो तो नहीं निकलेगा। इसका मतलब हमने इसको रिप्लेस ही कर देना किसी चीज से, तो हम आ जाते हैं इस फार्मूले पे। हम कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज की डेंसिटी या गाढ़ापन चेक करना, तो आप क्या करते हैं, एक एरिया लेते हैं, उसको एक जगह पे रखते हैं और चार्ज जितने उसमें आते हैं बटा एरिया करके उसको निकालते हैं। तो हम कहते हैं जी वी नो दैट कि डेंसिटी इज इक्वल टू होती है चार्ज ओवर एरिया। तो यहाँ में चार्ज की वैल्यू है डेंसिटी A इज इक्वल टू है डेंसिटी A इज इक्वल टू चार्ज। तो अब क्या करेंगे, चार्ज की जगह पे ये वैल्यू लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, जो हमारा फ्लक्स है वो बराबर हो जाएगा डेंसिटी A ओवर E नॉट। ये हमारे पास होगी दूसरी मसावत। ये हमारे पास थी पहली मसावत, सॉरी मैं लिखा नहीं, और ये दूसरी होगी। चौथे स्टेप पे क्या करते हैं, हम इन दोनों मसावतों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। स्टेप 4 पे हम क्या करते होते हैं जी, कंपेयर करते हैं। इसका जो स्टेप है ये है कंपेयरिंग के लिए, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर किया जी, कंपेयर 1 एंड 2। तो डेंसिटी से ये हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स से फ्लक्स कट जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा जी, ई ए इज इक्वल टू डेंसिटी एरिया ओवर ई नॉट। तो देखिए एरिया से एरिया कट गया, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया जी, E इज इक्वल टू डेंसिटी ओवर ई नॉट। ये देखिए जी, अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, इफ वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी into a infinite sheets of charge opposite charge, then we only require its density, कि हमें उसकी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी बस, क्योंकि E नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो हमें उसकी सिर्फ क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है, तो हम उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास उसकी थर्ड वन भी होगी। हमें